Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover India's size and location. Almost सारे क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से पॉसिबली इस हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो 2 मार्कर्स हो, चाहे वो 3 मार्कर्स हो, और चाहे वो 5 मार्कर्स हो। और मुझे पता है कि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और किसी एक कमेंट में मैंने पढ़ा था कि मैम प्लीज 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 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्कर्स भी करा दो। So here we are. But before we actually start with our session, let me explain you something that is going to be very very helpful for you guys. अगर आपको क्लास रिकॉर्डेड देखने के बाद कोई डाउट आता है या इन मिडिल भी आता है, so there is this link in the description box by which you can resolve your doubt within seconds. Now what you have to do is, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे जो भी इसके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां पर ये आपको वेदांतु वेबसाइट पर लेके जाएगा, और वहां पर वॉट एवर टाइम स्टैम्प पर आपको डाउट आ रहा है, यू पुट योर डाउट, एज इन यू कैन सिंपली एड ऑन योर डाउट एंड इंस्टेंटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सेकेंडली, ये जो भी मैं चैप्टर आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, वॉट एवर क्वेश्चन वी गोना डू, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, तो AI जनरेटेड नोट्स में मिलेंगे। सो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन, जहां पर यू विल गेट a lot of things. So along with your doubts, you will also get a summarized notes of the session. So that is something great only, so definitely go check that out, and then we are great, right? Chalo, so today we are starting India size and location. Whatever questions are actually there from the chapter, जो भी बनते हैं, मतलब आप सोचो, इमेजिन करो, और वो आज आपको यहाँ पर मिलेगा। ये क्वेश्चन, ये सेशन आप एग्जाम से पहले करके जाना, एंड यू विल बी गुड टू गो। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, थोड़ा लॉन्ग के बीच का सब कुछ करने वाला है। चलो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट बच्चा, आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि हमें इस चैप्टर में इंडिया का साइज क्या है, हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज, कौन कौन से एरियाज हम कौन कौन से टाइप की बाउंड्री शेयर करते हैं, ये सारी चीजें ऑलवेज वी हैव डन ऑल दो। तो ये तो हमें बेसिक बेसिक सी चीजें पता ही है, और बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो आओ जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। In which year did the Indira Point actually got submerged under the sea water? अब सी वाटर मतलब कहीं तो ऐसी जगह होगी जहां पर पानी होगा, एंड दैट इज इंडियन ओशन, जहां पर हमारा पानी है ना, या फिर रिवर होंगी। बट यहाँ पर तो सी वाटर लिखा है, रिवर में तो फ्रेश पानी होता है। तो जब हम अपने दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई ना कोई तो आइलैंड की बात हो रही है। और एक आइलैंड था जिसमें बहुत भयंकर सुनामी आया था, और वो था अंडमान एंड निकोबार के साइड। बट व्हाट वाज द नेम? इंदिरा पॉइंट। वो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होता था, वो इंडिया का लास्ट पॉइंट था, उसके बाद इंडिया एंड हो जाता है। जैसे कश्मीर से हम लोग कन्याकुमारी से देखते हैं ना पूरा, दैट इज हाउ उधर इंदिरा जो है कोल है, वो लास्ट होता है, इधर इंदिरा पॉइंट है। तो ये कुछ डायमेंशन है नॉर्थ एंड साउथ का। तो बच्चा इसमें हमारा आंसर आपको पता है, इट वॉज 2004 when the Indira Point actually got submerged under sea water. It was situated on Great Nicobar Island in the Nicobar Island, which are located on the eastern Indian Ocean at 6 degree 45 10 minute north, 93 degree 49 36 east. As in आपसे कह रहा है कि this is how our India looks like, और हमारे जो पूरे के पूरे अंडमान निकोबार में, विच इज वी हैव डन ना, अंडमान ऊपर है, नीचे निकोबार है, निकोबार में इंदिरा पॉइंट था। और 2004 में बच्चा यहाँ पर एक पॉइंट था जो सबमर्ज हो गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यू सी, ये हमारा जमीन था और इस जमीन पर ऊपर पानी भर गया। दैट इज ऑल, बस इतना आपको याद रखना। वो जो जगह था, वो जो आइलैंड जो पॉइंट था, वो जमीन के नीचे चला गया। ओके बच्चा, तो दैट हैपेंड इन 2004। ये काफी ज्यादा डिजास्ट्रस था, लाइक यू वोंट बी सरप्राइज, काफी ज्यादा लोग इससे इनहेबिटेंट्स की जनसंख्या खत्म हो गई थी। लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली सफर्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिकॉज ये सुनामी बहुत सारे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सारे एरिया में भी बहुत डैमेज करके गई थी। ठीक है बच्चा, चलो, एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी से बोलो फटाफट से। नेम द इमेजिनरी लाइन इन इंडिया along which the time is taken as standard meridian. फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, कि पूरे दुनिया में एक जैसा टाइम नहीं हो सकता है ना। ये तो हमें पता है कि पूरे दुनिया में एक जैसा टाइम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरे दुनिया का जो मूवमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हो रहा है, राइट।
फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सन है और ये मेरा अर्थ है, अर्थ भी कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है, सन नहीं रोटेट कर रहा है, और अर्थ कॉन्टिन्यूसली बच्चा ऐसे 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 रोटेट कर रहा है और रेवोल्यूशन भी कर रहा है, वी ऑल नो दैट राइट। जब ये आपका रोटेट कर रहा होता है तो कभी इस पार्ट पर धूप लगती है, कभी इस पार्ट पर धूप लगती है, तो कभी इधर और कभी इधर, जिसकी वजह से टाइमिंग अलग अलग होता है। और हमारे इंडिया का एक्सटेंड इतना ज्यादा बड़ा है कि ये वाली जगह पर जब सूर्य होगा तो इधर नहीं होगा, जिसकी वजह से दोनों का टाइम अलग होता है तो इंडिया का ही ना, ये इसका ये अपना टाइम अलग। अब मैं इसको बोलूँ कि अरे ये मेरी बॉडी के पार्ट्स है, मैं इस वाले हैंड को बोलूँ कि चल तू जान निकल यहाँ से, और उसको बोलूँ कि नहीं तू उधर ही रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। दोनों का मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा कि भाई दोनों दोस्ती करके रहो। एग्जैक्टली इंडिया में भी बच्चा, अगर हम दो एक्सटेंट्स को देखेंगे इंडिया के, विच इज यहाँ पर आपके गुजरात वाला एरिया और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एरिया, इनके बीच में ये जो पूरा लैग है ना, ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसके वजह से पूरे इंडिया में टाइम नहीं रह पाता इक्वल। सो हमने एक जगह डिसाइड कर ली है पूरे मिडिल को लाइन डाल के, दैट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। बट ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है कहाँ पर वो आपको बताना है, ठीक है। सो बेसिकली हमने एक कलेक्टिव जगह डिसाइड कर ली कि यहाँ पर जो टाइम होगा उस टाइम पूरे इंडिया में सेम टाइम होगा। ओके, सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन कि किसी का स्कूल 8 बजे खुल रहा है और गवर्नमेंट एग्जाम्स है, मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम है या फिर आईआईटी का कुछ तो एंट्रेंस एग्जाम है, तो व्हाट विल हैपन, कहीं पर जल्दी पेपर हो जाएगा तो पेपर लीक हो जाएगा। एग्जैक्टली राइट। चलो, सो हमने जो हमारी इमेजिनरी लाइन थी, स्टैंडर्ड मेरिडियन इज दी इमेजिनरी लाइन इन इंडिया along with which is taken as स्टैंडर्ड मेरिडियन। और अगर इंडिया की बात करें तो ये है बच्चा मिर्जापुर। ओके, मिर्जापुर यू हैव टू रिमेंबर विच इज इन उत्तर प्रदेश। ओके, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, जो पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन बताती है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस बिकॉज दिस विल ऑब्वियसली कम इन योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का मिर्जापुर जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। पूरी दुनिया का लंदन में है, हमारे इंडिया का हमारा मिर्जापुर में। ठीक है, पूरी दुनिया का टाइम अगर कोई बताता है तो दैट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज लंदन। ओके, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, यू मस्ट हैव डन दैट इन 8th क्लास। चलो बच्चा, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन। इंडियन कोस्ट लाइन का बच्चा लेंथ क्या है हमारा, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग दिस मैप ओवर हियर। अब हमारे से पूछा है कोस्ट लाइन, एंड व्हाट डू वी मीन बाय कोस्ट लाइन, इफ यू हैव अटेंडेड द रेगुलर क्लासेस तो यू मस्ट बी सीइंग कि ये वाला जो हमारा पूरा एरिया है, ये जहां पर भी हमें पानी देखने को मिलता है, वॉट एवर वे वी हैव पानी, जहां पर भी हमें पानी देखने को मिलता है वो हमारा कोस्ट लाइन होता है। ये एवरीथिंग, अब इतना पानी तो इमेजिन नहीं करना है, तो पूरी दुनिया में पानी पानी है यहाँ पर पूरा, है ना, ये पूरा पानी पानी है। दिस इज द इंडियन ओशन, द ओनली कंट्री जिसका नाम, एक ओशन का नाम किसी कंट्री के बेसिस पर है। ठीक है, तो इधर भी पानी 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 पानी, एवरीवेयर वाटर इज देयर। सो हमसे पूछा है ये डिस्टेंस, लाइक व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, ये पूरा बताओ, पूरा बताओ ये कितना है हमारा। तो भाई हमने तो कैलकुलेट करा नहीं है, हमें तो कैलकुलेट हुआ हुआ है मिल गया, हमें तो घूमने जाने देते तो हम बताते कितना है। तो एक्चुअल कोस्ट लाइन है बच्चा विच वी हैव टू रिमेंबर इज एक्चुअली 7,516.6। ओके, ये हम लोगों का आंसर है 7,516.6 किलोमीटर। जब हम ये पूरा डिस्टेंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है हमारी। चलो समझ गए, ठीक है, इतना आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट पोर्शन एंड दैट इज व्हाट इज इंडियाज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया इन द वर्ल्ड। अगर हम एरिया की मेजर मेजर कंट्रीज को देखें तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है। सबसे बड़ा तो रशिया है शायद, शायद सच में। देन ऑन द सेकेंड रैंक कोई और है, थर्ड रैंक कोई और है, फोर्थ रैंक कोई और है, फिफ्थ रैंक पे भी नहीं है, सिक्स रैंक पे और सेवेंथ रैंक पर इंडिया है। एग्जैक्टली, सो इंडिया होल्ड्स द सेवेंथ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया का टोटल लैंडमास की अगर हम बात करें तो दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अरे मतलब जितना सब कुछ है ना, लैंडमास जितना जमीन जायदाद शोहरत इज्जत सब कुछ मिला के इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा डायमेंशन है लैंडमास का। लेकिन एरिया कितना बच्चा, एरिया का अगर हम कॉम्पोजिशन देखेंगे सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर सेवेंथ पोजीशन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द वाटर बॉडी दैट सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। वाटर बॉडी है एक, जो हमारे क्यूटू से पोटैटो से पड़ोसी देश को हमसे अलग करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा इंडिया है और यहाँ पर वो छोटू सा स्ट्रेट है एक, और जो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्यूटू सा श्रीलंका है। कौन इसको अलग कर रहा है, यानी कि किसका नाम पूछा है बच्चा आपसे, आपसे पूछा ये कौन भाई साहब है,
इनको हम क्या नाम दें, क्या नाम दें इनको? हमने नाम दिया पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार आर द वाटर बॉडीज जो श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है। अगर ये नहीं होती तो शायद श्रीलंका हमसे चिपका होता, जस्ट लाइक पाकिस्तान। और अभी तो ये चिपका नहीं हुआ है, लेकिन छोटू सी पतली सी वाटर बॉडीज हैं जो उसको वाटर के थ्रू हमसे कनेक्ट कर देती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी कंट्री है श्रीलंका, हमारी नहीं मतलब हमारा पड़ोसी देश है। Alright everyone, I hope यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी. Let's move ahead with the next question. What is the length of Indian land boundary? Now we have just done the water boundary ना, जिसको हम coastal area बोलते हैं. अब हम ये वाले एरिया में हमारी लैंड बाउंड्री देखेंगे। मतलब अरे ये तो पूरा वाटर ही हो गया। ये पूरा हमारा जो पूरा एरिया है, लाइक दिस एरिया, ये हमारा पूरा बताओ कितना है? जमीन 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 इतना हमारा कितना है? कितना है आपको पता है? लोगों मैं बताती हूँ। हाँ, वो है हमारा 15,200 किलोमीटर। मैम थैंक गॉड इसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं है, थैंक गॉड इसका डेटा भी सिंपल है। बच्चा हमारा यहाँ पर जो लैंड बाउंड्री है, जो हम जमीनी बाउंड्री शेयर करते हैं, दैट इज समथिंग 15,200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। तो अब आप ध्यान से सोच लेना कि अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पानी वाली कंट्री से हम कौन कौन सी कंट्री से हमारे पड़ोसी देश हो सकते हैं। तो श्रीलंका हो सकता है, और एक छोटू सा देश एक और है नीचे मालदीव, वो हो सकता है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। और अगर हम ऊपर बाउंड्रीज की बात करें जो लैंड से कनेक्टेड है, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके चलो, तो बेसिकली ये हमारे बच्चा लैंड बाउंड्रीज हैं। Let's move ahead with the next question, and that is in front of you. What is the time difference between IST and GMT? Now, very interesting question. Can you answer this? What is the time difference between GMT and MMT? नहीं, GMT और IST. Let's try to understand this portion, और जिसमें हमें इसका पूरा एक फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। देखो, IST होता है और GMT होता है, और क्या होता है कि इट इज कॉल्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सो दैट द एंटायर इंडिया हैव द सेम टाइम इन द क्लॉक्स। ओके, हाँ, इसीलिए हम अपनी मर्जी से टाइम नहीं चेंज कर सकते कि मेरे लिए तो सुबह के 6 नहीं बजे हैं, अभी तो मेरे लिए सुबह के 8 ही बज रहे हैं। नहीं कर सकते वैसा। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन में है। व्हाई वी हैव दीज मीन टाइम, लेट मी टेल यू। अच्छा, आपको पता है थोड़ा सा बेसिक्स समझने पड़ेंगे, ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने क्लास 8 में थोड़ी चीजें पढ़ने की कोशिश करी भी होगी। तो ये पता है, ये हमारा वर्ल्ड है विच इज आवर प्लैनेट अर्थ, और यहाँ पर एक लाइन जाती है ऐसे करके, और यहाँ पर एक लाइन होती है जिसको हम 0 डिग्री पर बोलते हैं, और यही हमारी GMT लाइन होती है विच इज एक्चुअली सिचुएटेड इन लंडन। अच्छा, ये लंदन में है, यूके में, और ये पूरे दुनिया का टाइम बताती है कि बोलते हैं कि दुनिया में सबके पास 2400 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में हमारी अर्थ जो है वो पूरा रोटेट कर लेती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर रात हो जाती है। दैट इज द होल क्लॉक ऑफ 24 आवर्स। तो जब भी हम, हमारा इंडिया किधर है बच्चा, जब भी हम हमारे इंडिया की बात करेंगे तो हमारा इंडिया लंदन के इधर ही लिख देते हैं, इट इज समवेयर हेयर, है ना, थोड़ा सा ऊपर ही है बट जगह नहीं है। तो इंडिया जब हमारा यहाँ पर है, तो ये जो 0 डिग्री है ना, इसको बढ़ते हुए सन भी तो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो ये टाइम भी बढ़ जाता है। तो अगर हमारा 0 बजे है ना यहाँ पर, तो बच्चा जब हम भी इस साइड मूव करते हैं ना, तो टाइम हमेशा बढ़ता है। आफ्टर एवरी एंगल, जब ये 0 से हम लोग 20, 25, 60 ऐसे डिग्रीज बढ़ाएंगे अपनी, तो फिर हमें इंडिया मिलेगा। और इंडिया का IST और GMT में प्लस 530 आवर्स का डिफरेंस है। बेसिकली अगर इंडिया में 12 बजे होंगे तो आपको -530 करना है लंदन का टाइम पता करने के लिए। आर यू गेटिंग द होल पॉइंट? आपको कुछ समझ आ रहा है? क्यों प्लस करते हैं? बिकॉज अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, और इस डायरेक्शन में रोटेट करने से हमेशा टाइम प्लस होता है। इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो टाइम हमेशा माइनस होएगा। तो डेफिनेटली बच्चा, अब इसको पढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन इज 530 आवर्स अहेड ऑफ GMT. Greenwich Mean Time is the mean time solar time of the Royal Observatory in Greenwich, London, which is measured at midnight. Indian Standard Time Zone is time zone where throughout India does not have to take account daylight saving time along with other seasonal factor. तो हमने अपना खुद का एक टाइम जोन बनाया हुआ है, और वो बच्चा हमसे 5.5 घंटे हम लोग उससे आगे रहता है। तो अगर हमें लंदन के टाइम में और
इंडिया के टाइम में कभी भी डिफरेंस निकालना हो तो यू कैन ऑलवेज टेक आउट द डिफरेंस, इफ द टाइम इज 12 PM इन इंडिया, तो अब आपको इंडिया का टाइम पता चल गया, तो अब आप लंदन का टाइम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 5.5 घंटे माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अहेड है। तो वी ऑलवेज हैव, अगर हमें पीछे के एरिया का निकालना है, अगर हमें चाइना के निकालना है तो हम और प्लस करेंगे, है ना। अगर हमसे अपने यहाँ आगे वाले कंट्रीज का निकालना है तो हम और प्लस करेंगे, पीछे वालों का माइनस करेंगे। ओके चलो, सो दैट इज व्हाट, why days and nights are almost of equal duration at Kanyakumari? बोलो जल्दी से, what do you think? What do you think बच्चा, क्यों होता है सेम? Let me tell you. The day and night are nearly or the same duration of the at the equator. As Kanyakumari is quite near the equator, the difference between day and night is hardly 1 hour, and therefore the duration of day and night is hardly felt at Kanyakumari. एक्चुअली में जो इक्वेटर होता है ना, उस पे जो भी सारी चीजें होती है वो एकदम इक्वल होती है, इट इज नेवर टू मच और इट इज नेवर टू लेस, एंड दैट इज वाई जो हमारा सदर्न इंडिया है, जो हमारा इक्वेटर होता है, जो वर्ल्ड को पूरे 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, हमारा इंडिया इस ऐसे लाई करता है। ओके बच्चा, तो जो भी ये सारी जगहें होंगी ना, यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर दिन भी मतलब सन का प्रेजेंस बेसिकली ज्यादा रहता है, दैट इज ऑल। सन का प्रेजेंस यहाँ वाले एरिया में, हमारे जम्मू कश्मीर एरिया में इतना नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर दिन भी छोटा होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर डे और नाइट दोनों 12-12 आवर्स का होता है। ओके, यहाँ पर हमारे यहाँ पर हम दिल्ली में देखते हैं सर्दियों में, कन्याकुमारी में वो बनाया होता है। ओके, दिल्ली में देखा है ना, जैसे हम लोग स्कूल वगैरह जाते हैं, इफ यू हैव सीन इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो जल्दी दिन ढल जाता है, लाइक बहुत 5 बजे अंधेरा हो जाता है, 6 बजे तो बिल्कुल डार्क हो जाता है सर्दियों में, राइट, यू गेट दैट पॉइंट। सो बच्चा ये सारी चीज इसलिए हो रही है बिकॉज हम इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर में जो टाइम होता है वो दोनों इक्वल रहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्टिन्यूसली सन इज प्रेजेंट एट द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बच्चा हमें लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पूछा था, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन में हमें काठियावाड़ गुजरात के पास सबसे लॉन्गेस्ट है, ये हमेशा याद रखना। चलो अब जल्दी से बोलो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे बीच। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज लोकेशन इन एशिया? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज लोकेशन इन एशिया? क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है हमारा इसका आंसर, कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसा क्या है? आओ देखते हैं। The Indian landmass has a central location between East and West Asia. The Trans-Indian Ocean routes, which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a very strategic location to India, which apparently means कि बच्चा कुछ भी नहीं है इसमें। Like imagine this is our India, हम इधर भी जा सकते हैं, 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 हम कहीं पर भी जा सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में जाना हो। और इसीलिए हम माउंटेन्स को क्रॉस करके, एंशिएंट ट्रैवलर्स भी आए जिसने हमारे यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज, कमोडिटीज, मसाले वगैरह लेके आए, और इसीलिए इंडिया एक जोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिकॉज यहाँ से हम हर डायरेक्शन को परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अब जल्दी से मुझे रीजंस बताओ। गिव द रीजन फॉर सेलेक्टिंग लॉन्जिट्यूड 82°30' एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्यों इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग? क्या लगता है आप लोगों को? व्हाट डू यू गाइस थिंक? चल आओ इसका पूरा का पूरा आंसर पढ़ते हैं। The latitudinal and longitudinal extent of India mainland is about 30°. Thus, from the Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time difference of almost 2 hours. So, the local time along the standard meridian of India, which is 82°30', passing through Mirzapur, which is in Uttar Pradesh, taken as a standard Indian time for the whole country near the center of the country, and also an exact multiple of half an hour related to GMT, which is at 0° longitude. पता है आप लोगों को कि आपको ना थोड़ा सा लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए, सो दैट थिंग्स बिकम इजी फॉर यू, आपको थोड़ा समझ में आए। हमको सबको पता है दैट दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज ऑल्सो आवर अर्थ, हमारे पास एक ही अर्थ है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, मिनिएचर वर्जन है। तो वी ऑल नो दैट वी हैव दीज इमेजिनरी लाइंस, वी हैव डन दीज इन चैप्टर
क्लास 8 9 10 में हम ये सारी चीजें करके आए। एंड ये हमारा 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है ना। नाउ वी सी, यहाँ पर हमारी कुछ ऐसे लाइंस होती हैं, इनको हम लोग लॉन्ग लाइंस बोलते हैं, जो जहां से शुरू होती है वहीं पर ही खत्म हो जाती है। दीज आर कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूड्स। ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए हमारे बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो ये जो लॉन्जिट्यूड होती हैं और ये जो लैटिट्यूडनल चीजें होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं बच्चा, यही किसी भी जगह का टाइम, डिस्टेंस, सीजन सबको डिसाइड करते हैं, दोनों दोनों कलेक्टिवली। हमारे आंसर में ये लिखा हुआ था कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो अबाउट 30 डिग्री है। एंड 30 डिग्री होने के वजह से, क्योंकि इधर से डिस्टेंस देंगे तो दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री का इतना ज्यादा बड़ा एक्सटेंड होता है कि दोनों जगह एक जैसा टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि आफ्टर एवरी डिग्री विच टेक्स अबाउट 4 मिनट, हर 4 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ जाता है सन। तो दैट इज हाउ इट इज 36 डिग्रीज सर्कल एंड 24 आवर्स। तो हर 15 जो है मिनट में आपको 1 आवर में आपका जो है सारी चीजें, बहुत सारी रोटेशन हमें देखने को मिलती है। अब 30 डिग्री में तो बहुत ज्यादा घूम जाएगा, है ना। अगर हम इसको देखें पूरा 30 डिग्रीज मतलब हर 4 मिनट में घूम रहा है, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच में लैग आता है, इसकी वजह से दोनों टाइम डिफरेंस होते हैं। एंड इसीलिए एक ऐसा रीजन जो लोकल स्टैंडर्ड टाइम जोन मिर्जापुर को लिया गया है, क्योंकि इससे पूरे इंडिया में सेम टाइम दिखाता है, क्योंकि इसका जो नियर द सेंटर ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रीनविच टाइम से मैच कर जाता है। जो हम ग्रीनविच स्टैंडर्ड मीन टाइम लेके चलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, वो हमारे स्टैंडर्ड टाइम जोन से मैच कर जाता है। समझा आपको अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं हमारा पूरा का पूरा चीजें। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपकी लैटिट्यूड होती है ना, ये हमें सीजन्स के बारे में बताती हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, है ना, ये हमें किसी भी जगह का मौसम बताती है, बट ये लॉन्जिट्यूड हमें टाइम बताती है। ओके, दिस वी हैव टू रिमेम्बर। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू डू दिस। ओके एवरीवन, why is the difference between day and night duration not felt at Kanyakumari, sorry, not felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? मतलब बेसिकली वही दिन और रात का जो डिफरेंस है वो कन्याकुमारी में तो बहुत ज्यादा होता है, बट आपके कश्मीर में बहुत ज्यादा होता है, बट कन्याकुमारी में नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड दिस? आओ पढ़ते हैं, देखो। Since the axis of rotation of Earth is tilted at 23.5 to the perpendicular, the circle of illumination of the Earth varies from summer to winter. At the equator, it does not cause any time difference between day and night throughout the year. But north or south of it, the durations vary. Kanyakumari is close to equator, while Kashmir is far away. So this difference is felt in Kashmir and in winter or summer, but not in Kanyakumari. अब हमें क्या समझ में आया है? कन्याकुमारी में नहीं होता है और कश्मीर में होता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन 23.5 डिग्री टिल्टेड है। क्या मतलब है इसका? लेट मी टेल यू। एवरी टाइम वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, तो हमें हमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है कि अपने एक्सिस, हमारे जो एक्सिस है विच इज लाइक दिस, इस पर हमारी अर्थ ना टेढ़े घूमती है। टेढ़े इन द सेंस इट इज अ लिटिल बिट झुका हुआ, एंड जिसके वजह से बहुत सारी चीजें हमें इसके लिए थोड़ी इस टाइप से, हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड है। और जब हम इस एंगल को देखते हैं तो वो एंगल हमें 23.5 दिखता है, जिसके वजह से जब आपके सन की रेज आ रही होती है तो सन की रेज ना ये वाले एरियाज पर बहुत ज्यादा पड़ती है। और ये एरिया मतलब इक्वेटर वाला एरिया, सिंस हमारा इंडिया भी कुछ ऐसे लाई करता है, तो हमारा इंडिया, साउथ वाला जो इंडिया है वो बहुत हीट हो जाता है, ये इक्वेटर के पास है। और जो नॉर्थ वाला इंडिया है उसमें बहुत ज्यादा ठंडी रहती है फिर भी। तो जो सर्कल ऑफ एनुमुलेशन है वो हमारे अर्थ को इक्वली गर्म नहीं करता है, वो कुछ एरिया को ज्यादा हीट करता है, कुछ एरिया को वो कम हीट करता है, जिसके वजह से वेरिएशन देखने को मिलती है हमें टेम्परेचर में। वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, चलो, वेरी नाइस एवरीवन। सो ये हमें पढ़ना था ये वाले सेक्शन से। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट रिपीट हो गया क्वेश्चन, व्हाई हैज 23 डिग्री बीन रिपीटेड? तो इसका थोड़ा सा आंसर सेम ही रहेगा, है ना, वो ही हमने पूरा भी पढ़ लिया है।
अदरवाइज हमारा सेम ही टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे से। Classify the state into 4 groups, each having common frontiers with Pakistan, China, Myanmar and Bangladesh. मतलब हमें भी एक एक करके इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो हमारी ये 4 पड़ोसी देश हैं, 4 ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन हमने इनका किया है, और अब हम इन्हें 1 by 1 थोड़ा सा देखते हैं। और जब हम इन्हें थोड़ा सा देखेंगे तो इनको क्लासिफाई करेंगे सारी की सारी चीजों में। तो वील सी स्टेट हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। करेक्ट बात है। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। चाइना के पास हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के पास मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम उसके टीम में आता है। बांग्लादेश की बात करें तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये बच्चा इनके एक वेरिएशन है। इनके कॉमन फ्रंटियर्स पाकिस्तान के साथ गुजरात टच्ड है, राजस्थान टच्ड है, पंजाब टच्ड है एंड जम्मू कश्मीर टच्ड है। चाइना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड भी है, सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। तो अपेरेंटली आप ये पूरा का पूरा जो भी हमारा पोर्शन है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश देन इन गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। हाउ डज दिस इवन हैपन? बोलो जल्दी से, क्या लगता है आप लोगों को? What do you guys think this is happening? Why do you think this is happening? So as we can see, let's try to read this out. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. The watch show the exact same time because along the standard meridian of India, which is IST, which is located at this degrees, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. Because the same standard time for the whole country has been adopted, the watch show the same time in Arunachal Pradesh and Gujarat in all parts of the country. So despite having a lots of differences कि इतने घंटे पहले सूर्य आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये जो पूरा हमारा 30 डिग्री का एक्सटेंट है, इसको क्योंकि हमने यहाँ पर IST को अपना टाइम जोन चूज करा है, विच इज कॉल्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो उसके लिए बच्चा हमें क्या देखने को मिलता है? उसके लिए हमें देखने को मिलता है कि इसको चूज करने की वजह से इधर भी 5 बजे होंगे और इधर भी 5 बजे होंगे, तो दोनों जगह सेम टाइम दिखाई देगा, इसलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन को अपना बोला है। तो डिस्पाइट हैविंग डिफरेंसेस, वो तो देखो रहेगा ना, समथिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, कि हम जल्दी से बोलेंगे अरे सूर्य आप लेट आना, नो दैट इज नॉट हैपनिंग। उसका एंगल भी चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉर्थ का भी नहीं कर सकते हैं, इतना भी ह्यूमन अभी पावरफुल नहीं हुआ है ना। तो ये सारी चीजें बच्चा जो हम अपने एक कलेक्टिवली एक डिसीजन बना के सारी चीजों को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से समझ लेते हैं। ओके चलो, नाउ वील मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which state of India does the Tropic of Cancer passes through? बोलो जल्दी से, which state of India does the Tropic of Cancer passes through? Which state of India does the Tropic of Cancer passes through? तो आओ इसको करते हैं। जब बच्चा हम अपना ये वाला पोर्शन करेंगे ना, तो बिफोर दैट लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन यू समथिंग, तो आपको और अच्छे से चीजें थोड़ी समझ में आएंगी। When we talk about India like this, थोड़ा बड़ा मैप बन गया। जब हम ऐसे करके पूरे इंडिया को पढ़ते हैं, पहले ना हम एक बार वर्ल्ड देखते हैं पूरा। आओ इसको बहुत डीपली पढ़ते हैं एक बार, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। वी ऑल नो दैट दिस इज आवर अर्थ, और अर्थ को हम बहुत सारे हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। हम इसके बीच में एक मिडिल में लाइन डाल देते हैं। हमने तो नहीं डाली, मतलब जो ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा उस टाइम पढ़ रहे थे वो लोगों ने करी 0 डिग्री, और इसको ये नाम बोलते हैं इक्वेटर।
दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर होता है, देयर इज नथिंग वी कैन चेंज अबाउट इट, बट बच्चा सिंस दिस इज इन दी नॉर्दर्न डायरेक्शन तो हम इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब हाफ सर्कल, बिकॉज इट लुक्स लाइक हाफ सर्कल ओनली आफ्टर वी पुट अ लाइन ओवर हियर, बिकॉज ये सदर्न डायरेक्शन में होता है तो हम इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, यू गॉट द पॉइंट। अब इतना से इन लोगों को चैन तो पड़ा भी नहीं, इन्होंने बोला कि मजा नहीं आ रहा है, एक और 2-3 लाइन और डालो, पूरे मैप को भर डालो, तो एक और लाइन इन लोगों ने यहाँ पर डाली, अरे जब ऊपर डाली तो नीचे भी डालो, नीचे डाले तो ऊपर भी डालो, और इनका भी नामकरण किया, इनको बोला, इस वाली लाइन को बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हमारा इंडिया भाई कहाँ रखा, बिल्कुल एकदम मिडिल से, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मिडिल से हमारा इंडिया होकर जा रहा है। सो अब ये पूरा पिक्चर हम जूम आउट करके अगर पढ़ेंगे, तो जूम आउट करके जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें हमारे इंडिया के बीच से एक लाइन जाते हुए दिखेगी, हमारे इंडिया के बीच से एक लाइन जाते हुए दिखेगी लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट आप लोग इमेजिन कर लेना। अब ये लाइन बच्चा हमसे पूछा है हमारे कौन कौन से स्टेट से होके जाती है, अब ये पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी होके जा सकती थी, पर इसने हमारा सिलेबस बढ़ाना था तो हमारे इंडिया के बीचों बीच से होके गई है। सो वी कैन सी विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू, एंड दैट इज बच्चा, आओ पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके चलो, तो ये हमारा आंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। So how many states can you count? 8. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 8 states से पास होके जाती है हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉट कैप्रिकॉर्न, ओके, इट इज कैंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसी बात पर। Which union territory was converted into a state in 1987? कौन सी यूनियन टेरिटरी को हमने एक स्टेट बनाया है आज तक? यूनियन टेरिटरीज को हम कहते हैं क्या बोलते थे जब यूनियन टेरिटरीज होती थी, जब हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स चले गए तो वी वर लाइक इसको तो स्टेट भी नहीं बना सकते हैं, इसको पूरा इंडिया भी नहीं बोल सकते, बहुत छोटू सा है, तो उसको यूनियन टेरिटरी नाम दे रहा था। कौन सी स्टेट 1987 में जो पहले यूनियन टेरिटरी होती थी आज वो स्टेट है? यस एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज? गोवा। गोवा वाज एक्चुअली यूनियन टेरिटरी एंड इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोर्टुगीज। सबसे लेट में यही हुई थी एक्चुअली, पोर्टुगीज जाना ही नहीं चाहते थे, वो तो हमने उनको धक्के मार के भेजा है फाइनली। अच्छा पोर्टुगीज क्यों आए थे बच्चा? आपको पता है हमारे ऊपर अंग्रेजों ने याद बहुत सालों तक राज किया है, लेकिन पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया आए थे, दैट वाज 1948, और एक्चुअली दे ओनली इन्वेंटेड इंडिया। इंडिया का उससे पहले किसी को नहीं पता था, 1498 तक किसी को पता ही नहीं था इंडिया जैसी चीज कुछ एग्जिस्ट भी करती है। सो वास्को डिगामा उनका नाम था जो इंडिया आया, ही वाज फंबल्ड, वो तो भाई देख के बोले कि भाई क्या क्रेजी देश है ये तो एकदम सोने की चिड़िया है, यहाँ से तो पूरा पैसा लूटा जा सकता है, एंड देन ही ट्रेडेड एंड देन ही लूटेड अस आल्सो। चलो बच्चा, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द सदरमोस्ट पॉइंट ऑन द इंडियन मेनलैंड? बोलो जल्दी से। What is the latitude of the southernmost point on the Indian mainland? What is the latitude of the southernmost point on the Indian mainland? तो क्या है हमारा सबसे southernmost point? बता सकते हो आप? Can you tell me? चलो देखो अभी ना आपको थोड़ा सा चीजें डिस्कस करते हैं so that you can understand things in a clear manner. तो हम जब ये वाला पोर्शन करते हैं ना इंडिया वाला, तो हमें थोड़ा सा डायरेक्शंस भी पता होने चाहिए। तो बच्चा आपको पता है सारी चीजें कि हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं, एंड नाउ व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल डायरेक्शन वाला चीज, तो वी नो दैट दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, वी ऑल्सो नो कि ये साउथ डायरेक्शन होता है, और ये जो डायरेक्शन होता है ये हमारा
वेस्ट डायरेक्शन होता है। अगर हम ये वाले डायरेक्शन की बात करें तो हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन कलेक्टिवली तो हमको सबको ही पता है, बट आपको पता है कि इसके अलावा भी हमारे पास और भी डायरेक्शंस होती हैं, एंड दैट इज दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, एंड अरे कहाँ जा रहा भाई, एंड दिस डायरेक्शन। तो इन डायरेक्शन को हम कैसे पता लगाते हैं? हम इन दोनों की दोस्ती करा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे साउथ वेस्ट, इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर हमें इन दोनों की दोस्ती करानी है तो इधर हम लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ वेस्ट में कौन है इंडिया का पड़ोसी, नॉर्थ ईस्ट में कौन है इंडिया का पड़ोसी? कौन सी डायरेक्शन बच गई? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आया समझ में कुछ? हाँ, आ तो गया। भूलोगे आप? नहीं भूलोगे। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब लैटिट्यूड क्या होता है बच्चा? डिग्रीज होती हैं। अब लैटिट्यूड मतलब जो लाइंस लेटी हुई हैं, हमें भी पता है इक्वेटर भी लेटी हुई लाइन है 0, फिर 1 2 3 4। हम कितने डिग्रीज पर पहुंच जाएंगे, हमें इंडिया का डिग्रीज पता चल जाए, वो भी सदर्न मोस्ट पॉइंट का, तो वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, विच इज इन कन्याकुमारी। सो वी कैन से दैट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पर जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट को हम टच कर लेंगे, दैट इज कन्याकुमारी। और यहाँ पर पहुंचेंगे तो दैट इज कश्मीर। ओके, यहाँ पर, एंड दैट इज हाउ वी कैन सी द नॉर्दर्न एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट। समझ में आया आप लोगों को पूरा? चलो जल्दी से मुझे बोलो, डिड यू गेट द होल थिंग? सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आई होप सो, है ना? The southernmost point on Indian mainland is actually Kanyakumari, which is located at the latitude, not the longitude. Long तो long lines होती हैं, और जो लेटी हुई lines होती हैं जैसे इक्वेटर, और जो long lines होते हैं जैसे कि प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which state of India has the least area? मतलब ऑब्वियसली बिकॉज व्हेन वी सी इंडिया का मैप तो सब कुछ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं हमारा। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, गुजरात इज हियर, राजस्थान भी भाई लार्जेस्ट है ना? देन वी हैव हिमाचल, उत्तराखंड एंड ऑल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। तो ये सारे आपसे पूछा कि सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास, सबसे बड़ा बता दो मैं आपको उससे पहले। द लार्जेस्ट अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट इज एक्चुअली राजस्थान। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया वाइज है ना, क्योंकि एरिया में लिखा हुआ था वो देखो, दैट इज राजस्थान। राजस्थान के पास सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन पॉपुलेशन उसके पास ज्यादा नहीं, बिकॉज उसका मेजर पोर्शन डेजर्ट में चला जाता है। पॉपुलेशन अगर हम देखें हाईएस्ट या लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, दैट इज नन अदर देन यूपी, विच इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बट ये तो हमसे नहीं पूछा है, हमें पूछा लीस्ट एरिया किसके पास है, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है हमारा? वही है जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया था, वही है क्या? आओ देखते हैं। एग्जैक्टली जिसको हमने रिसेंट में ही एरिया बनाया था अपना, दिल्ली जो है कंसीडर यूनियन टेरिटरी, वो भी जो है छोटा ही है उससे, बट वो स्टेट नहीं है बच्चा, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। बट गोवा को हमने स्टेट बनाया हुआ है पूरा, उधर स्टेट के इलेक्शन भी होते हैं, सारी चीजें। तो जब हम गोवा की बात करते हैं जिसके पास अराउंड 3702 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, दैट इज आर गोवा। गो गोवा एंड गॉन। गए हो आप लोग कभी गोवा? हैव यू एवर बीन इन गोवा? तो आपको पता होगा कि आप सबसे छोटे स्टेट में हो इंडिया के। चलो बच्चा, समझ में आया सबको? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वाज इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय लैंड रूट्स और सी रूट्स? अच्छा, आप खुद से भी कर सकते हो उसको, दिमाग से भी कर सकते हो। आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का जो कनेक्शन हुआ था, इंडिया का जो पूरा का पूरा कनेक्शन हुआ था वो किसके साथ हुआ था? पहले हमने जमीन से आना जाना शुरू किया था, या हमने पानी से आना जाना? अबे पानी से कैसे आना जाना शुरू कर सकता है? इंसान को तो पहले पैदल ही चलना आता होगा, उसने शिप्स तो नहीं बनाई होंगी, बोट्स तो नहीं बनाई होंगी।
आओ देखते हैं आंसर. The land rose because of the ways passes across the mountains in north have provided passages to the ancient travelers, while the ocean restricts such interaction for a long period of time. Yes, you heard me right. सबसे पहले अगर हम बात करें so that goes by the जमीन. And that is very simple also कि पानी का तो मैम हमें बर्फ पे तो चल के नहीं जाना है, पानी पे चल के भी नहीं जा सकते, डूब जाएंगे, राइट. तो बच्चा हमारा जो आंसर होता था वो होता था जमीन. और जमीन में भी जो माउंटेन्स होते थे, माउंटेन्स में जो रास्ते होते हैं उनको पैसेज बोलते हैं. और वो पैसेजेस से होते होते रास्ता ढूंढते ढूंढते कि कहीं तो पहुंचेंगे, कुछ तो हिडन जेम देखने को मिलेगा. एंड देन दे वर लाइक वाओ, हमें तो हिडन जेम में इंडिया मिला है, बहुत बढ़िया. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आने ही वाला है, और वो है व्हाट इज यूनिक अबाउट इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट के बारे में क्या यूनिक है? चलो बताओ जल्दी से, व्हाट इज यूनिक अबाउट द इंदिरा पॉइंट. आप यूनिक हो, मैं यूनिक हूं, कौन यूनिक है? व्हाट इज यूनिक अबाउट द इंदिरा पॉइंट? That is, Indira Point is the southernmost point within the Indian Union, located at the Nicobar Island. और ये सुनामी में डूब गया था, and that was 2004. बच्चे 2004 में ये पूरा का पूरा आपका नीचे सबमर्ज हो गया था. सबमर्ज मतलब क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हर जगह जमीन है, हर जगह जमीन है, बट वो जमीन डिसाइड करेगी कि उस जमीन को पानी पे रहना है या उसको आदमी के साथ रहना है ना, इंसानों के साथ रहना है. तो जो हमारा इंडिया पॉइंट था, जो कि ऐसे दिखता था आपको, विच वॉज अ हाई राइज प्लेटफॉर्म ऑफ, ऐसे करके हाई राइज एक पीस ऑफ जमीन था और इसके चारों तरफ पानी था, लाइक दिस वे. ओके, और नीचे भी पानी था, लेकिन यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखता था. ओके, ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऐसे प्लेन था ये, इस पर लोग रहने आते थे, है ना, इट वाज लाइक अ आइलैंड. लेकिन बहुत तेज एक सुनामी आया और पानी का लेवल बच्चा इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये पूरा पानी पानी हो गया और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपनी लाइफ खो दी. कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया, सम वर नॉट रेडी कि वो रेस्क्यू के लिए देवल है कि हम बच जाएंगे, हम हमें कुछ नहीं होगा. एंड हेंस दैट हैपेंड इन 2004. 2004 में बच्चा ये होता है, और 2004 में द सुनामी एक्चुअली किल्ड ईच एंड एवरीथिंग. सुनामी बच्चा यहाँ पर पूरी की पूरी हमारी इस इंदिरा पॉइंट को खत्म कर देती है. ओके बच्चा, चलो नाउ वी हैव नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन. नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी. यस प्लीज एवरीवन, हु इज गोइंग टू टेल मी. Name the group of islands actually lying in the Arabian Sea. कौन सा अरेबियन सी के साइड लाई करता है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? मैम हम ट्राई कर सकते हैं, आओ इसको ट्राई करने का कोशिश करते हैं. देखो, आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, एंड एज वी कैन सी यहाँ पर हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ पर हमारा साउथ डायरेक्शन है, और ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है. एंड अपेरेंटली हमारे पास दो साइड वाटर बॉडीज हैं. दिस इज अरेबियन सी, एंड इस साइड हमारे पास बे ऑफ बंगाल. आई होप कि आप लोगों को इतनी बातें थोड़ी थोड़ी सी याद आई होंगी जो आपने मेरे साथ सेशन में पढ़ी. हमसे बोला है कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड एक्चुअली अरेबियन सी के साइड लाई करता है. सो हमारे पास टू ग्रुप ऑफ आइलैंड है बच्चा, वो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे. अंडमान एंड निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट डूबा था, अंडमान ऊपर और निकोबार नीचे. दीज आर अपेरेंटली बहुत सारे नंबर्स ऑफ आइलैंड. और इधर है हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड. और लक्षद्वीप आइलैंड अपेरेंटली अरेबियन सी के साइड है, जो हमारा आंसर भी है. और लक्षद्वीप आइलैंड अगर बने हुए हैं तो वो कोरल आइलैंड है. इट इज काइंड ऑफ अ वेरी यूनिक वेजिटेशन इनसाइड दी
ओशन, और अंडमान एंड निकोबार की बोले तो ये वॉल्केनिक आइलैंड्स है। यहाँ पर दुनिया का एक हमारा इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड पर एक वॉल्केनिक एरप्शन हो सकता है, बहुत दिनों से नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन ये एक्टिव है, फिर भी कभी भी ये फट सकता है। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू, और यही है लक्षद्वीप आइलैंड, हमारा जो है वो अरेबियन सी के साइड लाई करता है, विच इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन subcontinent. All right, so that is how we can see this part. चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, and this happens to be the last question, I guess. Then we'll end this class and we'll see you in next session. Which country are land laborers of India but are not considered part of the Indian subcontinent? बच्चा, जो इंडिया की लेबर है लेकिन उनको इंडियन सबकॉन्टिनेंट नहीं कहा जाता है, हमारा आंसर हमें कौन बताएगा? चलो जल्दी से बोलो फटाफट से कि व्हाट डू यू थिंक कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? चलो, अ नेबरिंग कंट्री but not a part of the Indian subcontinent is actually China. Politically, the Indian subcontinent is said to comprise the following 7 countries: India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh, and Maldives. There is no consensus about the limits of the subcontinent. तो इतनी सारी कंट्रीज को हम एक कॉन्टिनेंट तो नहीं कह सकते हैं, बट इट इज लाइक अ सब कॉन्टिनेंट, जिसमें हमें 7 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, जिसमें हम चाइना को कलेक्ट नहीं करता है। ऑलवेज रिमेंबर, वो अपने आप में अपनी एक दुनिया बना के बैठा हुआ है, बट जो इतनी सारी कंट्रीज बच्चा, छोटू छोटू सी जो कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट तो नहीं कह सकते हैं बहुत बड़ा। सो वी आर लाइक कि इतने बड़े तो हमें कि अपने आप को सब कॉन्टिनेंट जरूर कह सकते हैं। सो हेंस इंडिया इज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये अपने आप को बच्चा कंट्रीज है हमारी, बट आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, चलो, सो बहुत सारी चीजें हमने आज के क्लास में डिस्कस करी हैं, एंड वी हैव डन सो मच इन द क्लास इटसेल्फ, फ्रॉम 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, सारी चीजें बच्चा हमने यहाँ पर करने की कोशिश करी है। एंड जो भी सारी चीजें थी दैट वो वी वर सपोज टू डू, वो हमने इस पूरे पोर्शन से कवर कर लिया है। इतने क्वेश्चंस आप कर लो, ये बहुत इजी पीजी चैप्टर लगेगा। जब आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, तो आपको ज्योग्राफी बहुत इजी लग जाएगी। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्लास 9 की थोड़ी टफ है ज्योग्राफी, बट बच्चा क्या कर सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट इस सेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्कैन दिस एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, जहां पर आपको अपने टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और ऑब्वियसली इस सेशन का पीडीएफ भी मिलेगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा। ठीक है, चलो, सो दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू शेयर। बाकी इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो जरूर करना। एंड एक और चीज जो आप मैंने आपको इनिशियली बोली थी, दैट वाज द नोट्स वाला जो पार्ट मैंने आपके पूरा का पूरा आपसे डिस्कस किया था, वो हमें जरूर कलेक्टिवली दिखना है। तो इंस्टाग्राम चैनल को आप आपके लेटेस्ट न्यूज के लिए, मीम्स के लिए, आपके टीचर्स के साथ पूरा एंजॉय करने के लिए डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, और जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में गिवन है। If you are watching this session for the first time, then do not forget to like and share and subscribe. So अगर आप like करोगे, comments करोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा that finally you guys have watched the session till here, and so that I can appreciate that also. So ये पूरे सेशन में हमने सारी चीजें कवर करी हैं, एंड नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम और भी सारे ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करेंगे, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियसली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास एवरीवन। आज की क्लास में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, फ्रॉम एंड टू बेसिक से टफ लेवल, टफ टू मॉडरेट, हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट हमने इसमें कवर कर लिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। So this is your master teacher Varsha signing off for today. We'll see you in my next class. Bye, take care.